नमस्कार, मैं हूं देवास से एहतेशाम कुरैशी और आप देख रहे हैं IND24 की खास पेशकश वार्ड परिक्रमा। आज हम पहुंचे हैं देवास शहर के वार्ड क्रमांक 35 में, जो कि देवास शहर के पुराने इलाके में आता है। वार्ड क्रमांक 35 रेवा बाग के नाम से इसको जाना जाता है। आज हम यहाँ के वार्ड वासियों से करेंगे बात और जानेंगे वार्ड वासियों का रुख और क्या कहना है उनका यहाँ की समस्याओं को लेकर और कितना हुआ है काम। इन सब बातों का लेखा जोखा हम आपके सामने पेश करेंगे इस न्यूज़ रिपोर्ट में। हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 35 में और यहाँ के ही जो रहवासी है, मतदाता हम उनसे ही सीधे जानेंगे क्या उनका कहना है, कितना हुआ है यहाँ पर विकास कार्य, क्या रह गए अधूरे, पिछले पार्षद ने क्या किया है काम और आने वाले पार्षद से क्या रखते हैं उम्मीद। कुछ जो यहाँ के मतदाता है, क्षेत्रवासी, हम उनसे बात करेंगे। ये बताएं भैया, क्या आपका वार्ड है, क्या एससी वार्ड है? एससी वार्ड है ये। अच्छा, वार्ड ये क्रमांक 35। आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो है पिछले पार्षद रहे हैं और कौन लंबे समय से यहाँ पार्षद थे और अभी कितना जो है यहाँ क्षेत्र में विकास हुआ है और आप किस नज़रिए से देखते हैं? विकास तो हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, मगर वो क्या है कि जैसे ये रोड बनाए हैं, इसके आसपास में नाली होना चाहिए। देखो, आपका कैमरा घुमाओ, ये क्या रोड पे पानी आ जाता है, इससे गंदगी होती है, पानी जो वेस्टेज जाता है। उसके बाद में जो गली अपनी जो बनाना थी वो गली भी नहीं बनी है। जो रोड डामरीकरण करना था, बारिश में ना इसमें लेटरिन बाथरूम की जगह है, उसकी ना साफ सफाई होती, ना पानी की व्यवस्था, ना उसकी सफाई होती है सरकारी, ना कोई बोरिंग है तो बोरिंग कभी बंद हो जाता तो सालों तक के नहीं होता है वो। यानी ड्रेनेज की समस्या है? ड्रेनेज की समस्या है। पानी आपने कहा रोड पे आ जाता है? हाँ, रोड पे आ जाता है। बोरिंग का पानी जो आता है या नर्मदा का पानी जो आता है, उसमें नाली नहीं बनी है आसपास में। देख लो, आप बनाओ, आप बताओ ये नाली कहाँ से कहाँ तक के। जो उसमें झगड़े भी होते हैं, जब नल चलते हैं तो पानी की तकलीफ होती है, फिर घर में आसपास के लड़ते भी भाई बहन हो कि क्या तकलीफ है भाई। हमको कहीं ने बताया कि यार देखो, ये पानी की हमारी क्या तकलीफ है, वो भी डैमेज की भी तकलीफ है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट नहीं चलती है, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है बहुत सारी। उसके बाद में जो है कहीं तकलीफ होती है तो कहीं दूसरी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। अभी इतनी समस्या के जिसका जवाब नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई समस्या की बात। आप ये बताइए कि क्या अब जो आने वाला पार्षद कोई भी बनता है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप? उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छा काम करे, साफ सफाई अच्छी करवाए, तो पीछे जो 10 फीट की गली है उससे बनवाए। क्या वो गली पीले माली ने सब बंद कर रखी है और वो पीछे सफाई नहीं हो पाती है। क्या मतलब सफाई की है मुख्य समस्या है? सफाई की भी है, नालियों की भी है। क्या वो पार्षद जो जीत के जाता है वो वापस आता नहीं इधर 5 साल तक। ये बताइए परमार जी कि आपके जो पिछले पार्षद रहे हैं राम प्रसाद सूर्यवंशी जी, वो खुद भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी रही, क्या लगता है आपको और किस नज़रिए से आप उनको देखते हैं? क्या है कि उनने बहुत संघर्ष करके इस वार्ड को स्वच्छ बनाया है और इसमें बहुत सारी तकलीफ भी आती थी, सब दूर करी भी है। पिछले कई सालों से आपने देखा ही होगा कि इस वार्ड में कितनी गंदगियाँ के साथ रोडों की समस्या थी, ब्लॉक की समस्या थी, पानी की समस्या थी, नाली की समस्या थी। और एक चीज़ है कि आवास योजना भी जो दिलाई है, मतलब काफ़ी काम किया है। काम करने में आप देखा जाए तो अपना नाहर दरवाजे से लेकर तो रेवा बाग तक सीसी रोड बनाए गए हैं, नुसरत नगर के आटी गली में सीसी रोड बनाए गए हैं, ब्लॉक लगाए गए हैं नाहर दरवाजे से पठानकोट चौराहे तक। अपने एक कुआं ऐसा था बावड़ी जहाँ पर काफ़ी तकलीफी गंदगी होती थी, जिसमें जाली फेंसिंग करके उसको वो करा गया। एक बाल हनुमान जी के पास में भी एक कुआं था जिसमें तार फेंसिंग करके उसको भी अच्छा करा। और हम तो यही चाहते हैं कि इस वार्ड को स्वच्छ बनाया जाए। एक अहम सवाल परमार जी आपसे, कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, उनका ये भी कहना है कि सफाई नहीं होती है, PM आवास योजना का लोगों को लाभ नहीं मिला। उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, क्या कहना? नहीं, जैसे आप देखना चाहोगे PM योजना तो काफ़ी लोगों को मिल चुकी है। यहाँ पे मैक्सिमम आप देखोगे, फाइल उठा के भी देख लोगे, 350 से 400 के समथिंग यहाँ PM योजना बनी हुई है, ठीक है। और दूसरा आप बताना चाहे सफाई योजना, सफाई में आप देखोगे कि सारी चीज़ें सफाई में हो रही है, कौन सी चीज़ गंदगी में है। कहीं ऐसा रहता है कि कोई वार्ड कहीं जगह भी हो जाती है,
कई नाले वगैरह भी है जिसके कारण थोड़ी तकलीफ आती, पर उसे भी हम उसको दूर करने में लगे रहते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, आप जैसे युवाओं पे अगर वार्डवासी भरोसा जताए या आपको प्रत्याशी बनाए या कुछ करे, तो क्या आपका विजन है और आपका क्या उद्देश्य रहेगा वार्ड को लेकर? मेरा उद्देश्य तो यही है कि इस वार्ड को एकदम स्वच्छ बनाया जाए, युवाओं को अच्छी श्रेणी के साथ साथ अच्छा कामकाज भी किया जाए, और कई इसमें ऐसे कुछ 2-4 काम नहीं कर पाए हैं, जैसे नाले के हैं, नाला बनाने का वो भी इस बार योजना के साथ हो गया है कि वो भी नाले बन जाएंगे। इसके अलावा तो यहाँ पे कोई काम बचा ही नहीं है। नहीं, आप पे अगर भरोसा दिलाए तो विकास करेंगे आप? बिल्कुल। वार्ड के और कुछ लोग भी जो है हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। ये बताइए आपका वार्ड क्रमांक 35 है, रेवा बाग। आपके जो पुराने पार्षद थे यहाँ पर से जो है राम प्रसाद जी रहे, उनकी पत्नी भी रही है। क्या लगता है आपको वार्ड में कुछ काम हुआ है या क्या देखते काम करता है राम प्रसाद हमारा? कई हमारे पहले ही नहीं टैंकर का पानी पीते थे हम, आखी रात उठते थे ने, अब उन्होंने नहीं हमारे घर घर नल की सुविधा करी, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है आपको कि दोबारा उनको बनना चाहिए? हाँ, उनको बनना चाहिए, दोबारा बनना चाहिए उनको पार्षद। आपकी समस्याओं का हल हुआ है? हाँ, हुआ है। हमारे पानी की आखिर रात हम उठते थे, जागते थे, हमको नींद नहीं आती थी पानी की वजह से। जो उन्होंने पानी की हमको बहुत सुविधा करी। कई क्या सुविधा हो गई अब? हम पानी के लिए कहाँ भी नहीं भटकते, हमारे घर पे नल आते हैं। कई समस्या खत्म हो गई? हाँ, पानी की समस्या खत्म। सबसे अच्छी हमको यही लगता है कि हमारा राम प्रसाद जी ने अच्छा करा। मुख्य समस्या थी। हाँ, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर वहीद खान है, नुसरत नगर से रहता हूँ। ये बताइए डॉक्टर साहब कि आपके जो वार्ड के जो पार्षद हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं पिछले पार्षद को, और क्या लगता है आपको कुछ काम हुआ है या कुछ अधूरा रह गया? क्या लगता है? काम तो इतना हुआ कि सोच से ज़्यादा, क्योंकि आज हमारे जो नुसरत नगर की जो 6 गलियाँ हैं वहाँ पर रोड नहीं था, इतना कीचड़ था कि बारिश में निकलना मुश्किल था। आज सारी गलियाँ रोड बन चुकी हैं, ड्रेनेज लाइन आ चुकी है, नल कनेक्शन हो चुका है हमारा, और सब ये सिर्फ रामप्रसाद सूर्यवंशी की वजह से हुआ है। यानी कि इतनी दिक्कतें, यानी कि देखा जाए तो आज हमारे क्षेत्र में 4 कब्रिस्तान लगते हैं। उस 4 कब्रिस्तान तक जाने के लिए भी रास्ता सही नहीं था, जो उनके वजह से आने से पूरा रोड यहाँ से लेकर वहाँ तक का रोड पूरा क्लियर हुआ है, जो सीमेंट कांक्रीट का रोड हुआ है और सारी व्यवस्था करके दी है। वाकई में ऐसा पार्षद एक बार नहीं 10 बार 1000 बार यही बनना चाहिए, ताकि उन्होंने इस तरीके से काम करा, और कोई बिना भेदभाव के कि ये किसका वार्ड है, कैसा है, कोई बिना भेदभाव के इतना जबरदस्त काम करा है कि जो काबिल तारीफ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्षेत्र में विकास ही नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? मैं तो उस नुसरत नगर क्षेत्र में रहने वाला हूँ, मुझे तो पूरा मालूम है क्या क्या विकास हुआ है। अब रहते हैं लोग जो होने के बाद भी नकारते हैं, तो वो लोग की उनकी धारणा अलग है, मगर कायदे से ये देखा है जितना अच्छा काम हमारे 5 साल में हुआ है वो अभी तक नहीं हुआ है। SC महिला वार्ड है आपका, एक बार फिर से, पहले भी था। क्या लगता है, क्या दोबारा उनको आप पार्षद के रूप में देखना चाहेंगे? दोबारा नहीं, मैं तो बोलना चाहूँगा, बार बार अभी पुनः बोल चुका हूँ कि वो कम से कम एक बार नहीं 10 बार वही विधायक पार्षद बनेगा हमारे क्षेत्र का, तो वाकई में आगे जो विकास तो हो चुके हैं, और भी कुछ क्षेत्र रह गया, उसका भी काम अच्छे से होगा। क्या जो है यहाँ की मुख्य समस्या है और पिछले पार्षद ने क्या काम किए हैं यहाँ पे, और आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे नज़रिए से देखते हुए तो अभी तक जो पार्षद आया है वो सिर्फ जब वो जीता था जब ही देखा था, उसके बाद तो आज तक नहीं देखा पार्षद के कौन है, पार्षद क्या है, कैसा है, कब रहता है, कहाँ रहता है, ये भी नहीं मालूम। जो पार्षद है, पार्षद का काम बहुत कुछ होता है, मगर यहाँ तो कोई पार्षद ही नहीं है, एक भी पार्षद नहीं है यहाँ तो। पार्षद 7 साल से नजर रहते हैं, यहाँ कोई नज़रअंदाज ही नहीं है। पानी आता है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो भी ठीक से नहीं आता है। नालियाँ देखो मेरे पास की, आप देखो खुद, अभी कैमरा आपके पास है, यहाँ पूरी भरी हुई है नालियाँ ही साफ नहीं हो रही है। आप ये बताइए, आपका वार्ड है रेवा बाग, हम अगर बात करें वार्ड की, सबसे पहला ये आपसे हम ये पूछेंगे, इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं जो हल होना थी लेकिन नहीं हुई? क्या समस्या है सारी? एक तो नरा घोड़ा पूरा निकल नाली में आता है, हमारे घर के सामने आता है, एक के यहाँ गड्ढे नहीं है, सारे डायरेक्ट नाली में है, नाली साफ नहीं होती है, दरों का कोई आता नहीं है इधर, कोई देख रेख भी नहीं होती, पूरा गांधी वाड़ा हो रहा है सब दोनों। ये समस्या हमको मतलब आपका कहना है कि सफाई के नाम पे बहुत ज़्यादा समस्या है? हाँ, आती है समस्या, सफाई होती ही नहीं है, पूरा सबको देखता ही नहीं, सारा कहाँ गंदी वाड़ा आ रहा है, सामने घर में सामने बैठो रहो, सारा गंदी वाड़ा दिखता है, सब पैसा को पाइप नाली में, एक भी किसी यहाँ गड्ढा नहीं है। क्या समस्या आप बता रहे हैं? आप ये देखो, ये नाली देखिए कितनी गंदी हो रही है, कितनी परेशानी आ रही है, हमारा पानी नहीं निकल रहा है, हमको बहुत परेशानी है, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, नाली मच्छर से बीमार हो रहे हैं। क्या इसकी सफाई नहीं होती? जी नहीं होती है बिल्कुल भी सफाई, देख लीजिए आप। नहीं तो ये कब से इसकी सफाई नहीं हुई?
कम से कम 6 महीने हो गए। देखो आप तो ये ढेर लगा के चले जाते हैं, निकालते भी नहीं है वापस नाली, देख लीजिए। ये आपके घर से बिल्कुल लगी हुई समस्या, बिल्कुल। बिल्कुल लगी हुई है। अच्छा, किस तरह की परेशानी इस गली से, जाम से अब दिक्कतें आ रही, कैसी दिक्कतें आ रही? क्योंकि इससे हमारे बच्चे बीमार होंगे और हमारा राशन भी नहीं, हमारे तो गौनाथ भी नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाओ? हम गरीब लोग आधार कार्ड ही नहीं बनवाने जाओ तो 500 रुपए ले, तो 500 रुपए आधार कार्ड के देंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? फिर हम हमारा आधार भी बनवाओ, हमारे बच्चों के स्कूल में नाम भी लिखवाओ, तो हम तो वोट दें, नहीं तो हम तो किसी को भी वोट नहीं दे। हमारे वार्ड में हम पार्षद कैसा देखते हैं कि हमारा मतलब हमारा परिवार है और हमारा पार्षद ऐसा, हम जब भी आधी रात बुलाते हैं, हम आधी रात खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है आपको क्षेत्र में विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में ऐसा विकास हुआ कि नहीं भाई? हमारे पहले बहुत हर चीज की तकलीफ थी, कोई तकलीफ नहीं है। हम आधी रात बुलाते हैं उनको कि नहीं हमारे को ये जरूरत है, तो आधी रात भग के आते हैं। क्या आपकी क्या राय पार्षद? हमारे पार्षद साहब ने पानी की दिक्कत थी, वो समस्या करी। सड़क की समस्या थी, वो लाइट जाती थी बार बार, वो समस्या खड़ी करी। नाली का सफाई नहीं होती थी, वो समस्या खड़ी करी। जो हमारे होगा ये मकान बनवाया तो इन्होंने कहा बनवाया। अब आप क्या देखते हैं कि आप कौन फिर से पार्षद यही बनना चाहिए हमको। 10 साल से यही बनना चाहिए, 15 साल से जितने आ रहे हैं, तो हमारी सुविधा अच्छी करी हम लोगों ने। जब भी आए, कुछ भी काम हो तो फटाक से हमारे आके खड़ा, कोई दिक्कत नहीं हमारे। तो ये थे वार्ड क्रमांक 35 के वार्डवासी, जिन्होंने अपना लेखा जोखा हमारे कैमरे के सामने रखा। पार्षद को लेकर क्या उनका कहना था, पूर्व पार्षद को लेकर, आने वाले पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं, इन सब बातों का, तमाम बातों का, लोगों का 1-to-1 इंटरव्यू हमने आपको दिखाया। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है विकास की, तो विकास का पक्ष भी यहाँ रखा गया है कि विकास हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि काम रह गए अधूरे। लेकिन जिस तरह से अब मतदाता है और मतदाता अपना चयन करता है मतदान के दौरान, तो अब आने वाला वक्त बता पाएगा कि वार्ड क्रमांक 35 का कौन नया जो है पार्षद चुना जाता है और कौन अब जो है यहाँ पर पार्षद निर्वाचित होगा। ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। IND 24 के लिए देवास के वार्ड क्रमांक 35 रेवा बाग से सीधे में एहतशाम कुरैशी।